फॉर्म्स ये कितनी बेवकूफ़ क्यों है? तो फिज़िकल की फ़ीस ज़्यादा होती है, ऑनलाइन की फ़ी कम होती है, ऐसे होता है। ये फिज़िकल पढ़ते पढ़ते अचानक ऑनलाइन पे जाना चाह रहे होते हैं, हालांकि फ़ीस ज़्यादा पे की होती है फिज़िकल पढ़ने के लिए, लेकिन बाद में ये कम फ़ी वाले मोड पे जाना चाह रहे होते हैं। बेवकूफ़ी है ना ये। भाई कम फ़ी वाले मोड पे जाना था तो स्टार्ट में ऑनलाइन लेते, पैसे भी बचाते अपने। हाँ, जैसी ऑनलाइन एक्सेस मिली है वो सब ने सोचा कि ऑनलाइन ही ठीक है। हाँ, ऑनलाइन ही ठीक था तो पहले कम फ़ी पे ऑनलाइन ही क्यों नहीं लिया था? पैसे भी ज़ाया किए, इतने में आपकी पेपर फ़ी निकल आनी थी। इतना डिफरेंस था ना ऑनलाइन फिज़िकल में, एक पेपर फ़ी का डिफरेंस था। खैर शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ये समझ जाएं कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। हाँ, कैफ 6 लेक्चर नंबर मेरी तरफ से 86, आप लोगों का मुझे नहीं पता। चैप्टर 16 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर 16 का नाम हमने रखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या था? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो को मैनेज करने का नाम क्या दिया जाता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो के लिए एक टर्म यूज की जाती है लिक्विडिटी को मैनेज करना। शॉर्ट टर्म कैश फ्लो क्या है? लिक्विडिटी। और एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पे कि अगर आपकी लिक्विडिटी अच्छी मैनेज हो रही है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मैनेज होगी। अगर लिक्विडिटी मैनेज अच्छी नहीं हो रही तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी। क्या ख्याल है? एक बिजनेस को चलाने के लिए उसे क्या करना है? लिक्विड एसेट में कुछ पैसा रखना है, उसके बिना आपका बिजनेस नहीं चल सकता। स्पेशली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलाने के लिए लिक्विड एसेट में आपको कुछ ना कुछ पैसा रखना है। लिक्विड एसेट बोले तो आपको क्या करना है? रॉ मटेरियल जो है वो होल्ड करना है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होल्ड करनी है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को होल्ड करना है तो उसके लिए कुछ पैसा रखना है। तो अगर आप इन्वेंट्री होल्ड नहीं करोगे, इसमें पैसा नहीं रखोगे, पैसा ना रखने का मतलब क्या है? ये होल्ड नहीं करनी। ये होल्ड नहीं की तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा। क्यों? अगर रॉ मटेरियल आपने होल्ड करके नहीं रखा तो फौरी आपको प्रोडक्शन के लिए अगर चाहिए, मार्केट से मिल ही नहीं रहा, शॉर्टेज हो गई है या आप सप्लायर दे नहीं रहा, तो क्या इससे आपका बिजनेस चलेगा? नहीं, इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी। वर्किंग प्रोसेस आप नहीं बनाओगे तो आपका प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंट नहीं रहेगा। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि फौरी कस्टमर का ऑर्डर मिला और उसे फौरी डिलीवरी चाहिए तो आप उसे फौरी डिलीवर कर सको। हाँ, आप अगर ये मैनेज नहीं कर रहे, कंपैक्टर मैनेज कर रहा है तो फौरी डिलीवरी कंपैक्टर देगा, तो कस्टमर किसे प्रेफर करेगा? आपको नहीं, कंपैक्टर को। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए पैसा चाहिए। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। क्यों? कस्टमर को फौरी चीज़ चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मैं आपको बना के फिर दूंगा, बनाने में 7 दिन लगते हैं। वो कहेगा 3 दिन बाद मेरी शादी है तो मुझे 7 दिन बाद दे रहा है। क्या ख्याल है? तो इसमें भी आपको इन्वेंट्री होल्ड करने के लिए पैसा चाहिए और ये क्या है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मीन इन्वेंट्री के लिए आपको पैसा चाहिए। सिर्फ इन्वेंट्री के लिए नहीं, आपको क्या चाहिए? रिसीवेबल्स को उधार पे भी माल देना है, डेटर्स को उधार पे भी माल देना है। क्यों? सारे कस्टमर नकद वाले नहीं होते, कुछ आपके अदर बिजनेस भी कस्टमर होते हैं तो उधार पे माल लेते हैं। और ये रूटीन, ये टर्म्स हैं, मार्केट में चलती हैं। आप नहीं दोगे तो फिर कंपैक्टर को प्रेफर करेंगे लोग। तो इसलिए यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ पैसा फंसा रहता है। तो वो कितना फंसा रहता है वो भी आपको चाहिए। बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे आपने करने हैं तो खर्चे करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैश भी अपनी जेब में, अपने गले में रखना है। क्या कह रहा? तो ये क्या है? एक बिजनेस की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक बिजनेस को कितना पैसा वर्किंग कैपिटल में रखना है, इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कितना रखना है, रिसीवेबल में कितना रखना है, कैश में कितना रखना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको शायद कहीं से सपोर्ट भी मिल जाती है।
क्या ख्याल है? तो इसमें से आपने क्या करना है, लेस कर देना है क्या, क्रेडिटर से जो आपको सपोर्ट मिल रही है वो, और एक्रूड एक्सपेंसेस मीन जो एक्सपेंसेस आप जो है वो लेट पे कर सकते हो, मीन एक्सपेंसेस पेएबल्स। तो आपके पास क्या आ जाती है, एक नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कोई और चीज़ भी आ सकती है इसमें, कोई एडवांसेस वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। क्या ख्याल है? एडवांसेस जिसको हम प्री पेमेंट्स का नाम देते हैं। क्यों? समटाइम सप्लायर कहता है मैं भाई सबको सप्लाईज दूंगा, सिर्फ आपके लिए नहीं हूँ, क्यों आपने मुझसे ना सप्लाईज नहीं तो मैं क्या करूँगा। तो आप मुझसे कहते हैं मुँह तुम बड़ा बंद रख, ये ले पैसे, लेकिन मेरे अलावा किसी और को वोट तूने नहीं देना, ठीक है, ये ले पैसे, तूने क्या करना है, किसी और को माल नहीं देना। तो वो जो हमने एडवांस में उसे पैसे दे दिए कि ये ले पैसे, मैं पूरा साल तुझसे चीज़ें लेता रहूँगा, तो वो क्या है, एडवांसेस या प्री पेमेंट्स। तो ये पैसा भी आपको चाहिए होता है समटाइम। मीन करंट एसेट के लिए जो पैसा चाहिए उसमें से करंट लाइबिलिटी से जो आपको पैसा मिल जाता है, जो सपोर्ट मिल जाती है, वो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेस के लिए, ये कैलकुलेट करना एक बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? अगर एक बिजनेस कहता है कि मुझे वर्किंग कैपिटल में बहुत सारा पैसा रखना है, क्यों? जो आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनकी विश है कि हमारे पास हर वक्त जो है वो रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, फिनिश गुड्स होनी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। हमें ये ऑर्डर मिला, हमने साथ ही चीज़ें डिलीवर कर दी, ये ऑर्डर मिला, साथ ही डिलीवर कर दी। सेल मैनेजर कहता है कि मुझे जो है वो रिसीवेबल्स के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, क्यों? इससे मेरे सेल के टारगेट बड़े अच्छे मीट होंगे, मैं क्रेडिटर्स को, डेटर्स को उधार पे माल दिए रखूँगा, जिसे कस्टमर खुश रखूँगा तो मेरे सेल के टारगेट पूरे होते रहेंगे। कंपनी का कैशियर कहता है मेरे पास कैश ज़्यादा होना चाहिए, क्यों? ये कैश ऐसी है जैसे मेरी पॉकेट में, जब मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होता है मैं हैंकी फैंकी यहाँ से भी कर लिया करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा महीना यहाँ से अपने खर्चे पूरे करता रहा करूँगा, जैसे सैलरी आया जा करेगी मैं गले में डाल दिया करूँगा। लेकिन क्या कंपनी के लिए ठीक है? नहीं, कंपनी के लिए आपने देखना है कि कितना को इन्वेंट्री में आपके लिए एप्रोप्रिएट है, उतना रखना है कि आपके साथ बिजनेस भी चलता रहे, अदर खर्चे भी चलते रहें। तो अगर इधर पैसा आपने ज़्यादा लगा लिया तो आपके पास आगे फर्दर कोई अपॉर्चुनिटीज़, फर्दर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसा हुआ ही नहीं करेगा, कभी सरप्लस कैश नहीं हुआ करेगा। क्या कहला? हाँ, इधर से जितनी भी सपोर्ट मिल जाए उतनी अच्छी है। तो हमें क्या देखना है कि हमारी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्यों? इससे बिजनेस अफेक्ट होगा। बहुत कम, ये भी बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या? ऑप्टिमल, बेस्ट, एप्रोप्रिएट, वो कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्यों? वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की 3 स्ट्रैटेजीज है हमारे पास। एक है अग्रेसिव स्ट्रैटेजी। अग्रेसिव स्ट्रैटेजी क्या है कि हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा नहीं रखना, लेकिन बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप इससे तबाही की तरफ चले जाओगे। क्यों? आप कस्टमर को खुश नहीं रख पाओगे। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी कि नहीं हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा बहुत रखना है, कस्टमर को खुश रखना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रख रहे हो। तो अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? बैलेंस स्ट्रैटेजी। मीन अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आप कैलकुलेट करो और उसके बाद देखो कि मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए कितना पैसा रखना है। तो अगर ये कैलकुलेट किए बिना आप वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा रख रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं होगी। तो बैलेंस स्ट्रैटेजी आपकी कब बनेगी? जब आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपनी कैलकुलेट करोगे कि कितनी बनती है, तो इतना पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। क्यों? ये कैलकुलेट किए बिना अगर आप जाओगे तो आप या तो अग्रेसिव पे होगे या डिफेंसिव पे होगे। बैलेंस कब बनेगी? जब आप अपनी एग्जैक्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देखोगे कि मुझे कितना पैसा चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। क्या ख्याल है? इसके ऊपर आपको दिमाग लड़ाना पड़ेंगे कि हमें रॉ मटेरियल में कितना को पैसा रखना चाहिए, कितना को रॉ मटेरियल में रखना चाहिए। उसमें देखना पड़ेगा हमारी प्रोडक्शन पर मंथ कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए कि हाँ इतना को रॉ मटेरियल रखना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा भी नहीं, इससे कम भी नहीं। उसमें आपको लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा, दिमाग बिठाना पड़ेंगे आपको। वर्किंग प्रोसेस में कितना आपको मटेरियल रखना है, मीन सेमी फिनिश गुड्स कितनी आपको रखनी है, इसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। फिनिश गुड्स आपको कितनी रखनी है? इतनी को रखनी है कि माल पड़ा पड़ा ऑब्सोलीट भी ना हो। क्यों? बहुत ज़्यादा फिनिश गुड्स रख लोगे तो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे अगर आउट ऑफ फैशन हो गया। तो इसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे आपको, सेल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा।
अपनी प्रोडक्ट के ट्रेंड देखना पड़ेंगे, अपनी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखना पड़ेगा, कितना इसका लाइफ साइकिल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा फिनिश गुड्स में आपको कितना माल रखना चाहिए और उस पर कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। रिसीवेबल्स, कितने हमें क्रेडिट डेज अलाउ करने हैं कस्टमर को, ये भी देखना पड़ेंगे, इसके ऊपर भी दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा दोगे तो बैड डेट्स के चांसेस भी हो सकते हैं, बहुत कम दोगे तो कस्टमर आपको प्रेफर भी नहीं करेंगे। जिसे देखना पड़ेगा हमें कितना को बैलेंस मैनेज करना है। कैश, कितने को हमारे मंथली खर्चे होते हैं भाई, उतना मैनेज करना है, खर्चों से ज़्यादा भी नहीं, खर्चों से कम भी नहीं। क्यों, खर्चों से ज़्यादा मैनेज करोगे तो पड़ा फजूल ज़ाया हो रहा है, मिसयूज़ हो सकता है। खर्चों से कम का मतलब क्या है, कैश फ्लो इशूज़। क्या ख्याल है? क्रेडिटर से देखना है कितना ज़्यादा हमें क्रेडिट मिल सकता है, कौन ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हम डिले कर सकते हैं बगैर सरचार्ज के। बगैर सरचार्ज के बिजली का बिल फर्स्ट को ड्यू हो गया है, तो कब तक हम बगैर सरचार्ज के इसको पेएबल में रख सकते हैं? 10 दिन तक रख सकते हैं, 9 दिन तक रख सकते हैं, तो 10 दिन कैश आपके सर्कल में चलता रहेगा, फौरी निकलेगा नहीं। क्या ख्याल है? तो ये एग्जैक्ट नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी, फिर जाके वर्किंग कैपिटल आपका मैनेज होगा, लिक्विडिटी मैनेज होगी। लिक्विडिटी मैनेज करने का मतलब क्या है, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज हो रही है। क्यों ये मैनेज नहीं हुई तो इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी कस्टमर की सूरत में या इंटरनल कैश फ्लो इश्यूज़ की सूरत में। हाँ, वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। लेकिन ये करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ कैसे निकालने हैं, इसके ऊपर दिमाग लड़ाना पड़ेंगे। ये पूरे साल की, वो फिर इसके अकॉर्डिंगली आपने रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, दोबारा से कैलकुलेट करनी है। मतलब आपको पता चल गया कि इंडस्ट्री के अंदर कोरोना आ गया, डेटर जो है जल्दी पेमेंट नहीं कर पा रहा, दिस मीन अब इसके लिए हमें कैश जो है थोड़ा और चाहिए। वो चाहिए तो आइदर इनको कम करके इसे ज़्यादा करना है या फिर ये कहीं से अरेंज करना है, दोबारा निकालना पड़ेगी। वो फिर साल की नहीं, आने वाले एंड ईयर तक की निकल आएगी, नेक्स्ट ईयर की फिर प्लानिंग करेंगे। ठीक हो गया? मीन ये भी क्या है, प्लानिंग का पार्ट है। क्यों, इसे मैनेज नहीं किया तो आपका बिजनेस मैनेज नहीं होगा, तो ये मैनेज करना भी ज़रूरी है। अग्रेसिव पे नहीं, डिफेंसिव पे नहीं, कहाँ पे मैनेज होगी, बैलेंस पे। बैलेंस कैसे निकलेगा, जब ये कैलकुलेट करोगे, ये कैलकुलेट करके पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट हमें इतनी चाहिए। और ये कैलकुलेट ऐसे नहीं होगी, इसके लिए लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? डिस्कस करके आप देखोगे कि रॉ मटेरियल के लिए हमें कितना को रॉ मटेरियल होल्ड करना चाहिए कि उससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। क्यों, ज़रूरत से ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं बेवकूफ़ी है, ज़रूरत से कम होल्ड कर रहे हैं ये भी बेवकूफ़ी है। ये बात समझ आती? मीन वर्किंग कैपिटल हमें निकालना है तो क्या करना है, हमें अच्छे करंट एसेट्स हमारे कितने कितने होने चाहिए और करंट लायबिलिटी से हमें अच्छा कितना बेनिफिट मिल सकता है, ये कैलकुलेट करना है। तुम्हारे पास क्या निकलेगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने क्या किया, कुछ रेशोज़ पढ़ी। क्यों, सम टाइम हमें कुछ रेशोज़ दी होती हैं तो वहाँ से भी ये फिगर निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो रेशोज़ की अगर हम बात करें, क्या क्या रेशोज़ हमने पढ़ी अभी तक। डेटर डेज कैसे निकाले जाते हैं, एवरेज डेटर्स मीन रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इनटू 360। क्वेश्चन के अंदर देखेंगे अगर डेज उसने मेंशन कर दिए तो उतने यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अच्छे ईयरली डेज कितने बनते हैं 360 हम यूज़ कर लेंगे। ठीक होगी, इसके ऊपर कैलकुलेशन अच्छी हो सकती है। अगर डेज उसने स्पेसिफाई कर दिए क्वेश्चन में कि ईयर कितने डेज हैं तो उतने यूज़ कर लो, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करने तो हम कितने यूज़ करेंगे 360। क्रेडिटर डेज कैसे निकाले जाते हैं, क्रेडिटर डेज कैसे निकालेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स मीन पेएबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस या परचेजेस इनटू 360। क्रेडिट परचेजेस, चलो क्रेडिट परचेजेस ले लो, कैश पे परचेजेस वैसे बिजनेस की काम ही होती है, नॉर्मली क्रेडिट पे ही होती है। सेल्स कैश क्रेडिट दोनों पे होती है। क्या ख्याल है, परचेजेस आप सप्लायर से उधार पे ही लेते हो। इन्वेंट्री डेज निकालेंगे कैसे, इन्वेंट्री डेज हम निकालेंगे कैसे, एवरेज इन्वेंट्री कौन सी फिनिश गुड्स वाली डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 360। इन्वेंट्री डेज निकल आएंगे,
ऐसे ही है। और क्या रेशियोज पढ़ी थी हमने? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमने निकालनी है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री पीरियड निकालना है हमने, तो क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। और अगर करंट के साथ प्रीवियस भी दी गई तो क्या ले लेंगे? एवरेज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हमें निकालना है, तो क्या निकालेंगे? एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल परचेज्ड इनटू 360। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल आएगा। क्या कह रहा है? और कोई रेशो? ये हमने देख ली, ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली, क्रेडिटर्स की देख ली। एडवांस एक्रूड एक्सपेंसेस की अगर हमने निकालनी है रेशो तो क्या निकालेंगे? एक्रूड एक्सपेंस पीरियड अगर हमने निकालना है तो क्या करेंगे? एक्रूड एक्सपेंस अगर करंट प्लस प्रीवियस दिया गया है तो एवरेज ले लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंस इनटू 360। बाकी दो रेशोज हमने प्रीवियस लेक्चर में और देखी थी। करंट रेशो कैसे निकालेंगे, क्विक रेशो कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़। क्विक रेशो के लिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री ओवर करंट लायबिलिटीज़। यहाँ तक बात समझाती है? क्या ख्याल है? अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास रेशो हो और उससे हमने रिसीवेबल्स, पेबल्स, इन्वेंट्री, एक्रूड एक्सपेंस ये निकालने हैं तो रेशो से कैसे निकाला जा सकता है? क्या ख्याल है? तो अगर हमारे पास क्रेडिट सेल और डेटर डेज हों और हमने डेटर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे जी? डेटर्स इज इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट सेल इनटू पीरियड, कौन सा? रिसीवेबल का पीरियड डिवाइडेड बाय 360। ये बात समझ आती? जो बेस थी उसे मल्टीप्लाई करना है क्या? पीरियड डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। क्रेडिटर अगर हमने निकालने हैं तो क्या करेंगे? परचेजिस जो बेस थी इनटू पीरियड किसका? क्रेडिटर का डिवाइडेड बाय 360। क्या ख्याल है? कब? जब क्वेश्चन में हमें डेटर डेज और क्रेडिट सेल दी गई है तो हमने डेटर निकालने हैं, तो इसी से ही हम क्या करेंगे? या तो ये एक्स पुट कर दो या यूँ भी निकाला जा सकता है। इन्वेंट्री डेज और कॉस्ट ऑफ गुड सेल दी गई है तो हम वहाँ से इन्वेंट्री भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? क्या करेंगे? इन्वेंट्री निकालनी है हमने, फिनिश गुड इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनटू पीरियड किसका? फिनिश गुड इन्वेंट्री का पीरियड डिवाइडेड बाय 360। पीरियड अगर मंथ में दिया हो तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 कर देंगे। पीरियड अगर वीक्स में दिया हो तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय 52 कर देंगे। पीरियड अगर क्वार्टर में दिया हो तो फिर क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 कर देंगे। क्या ख्याल है? डेज में दिया गया तो डिवाइड बाय 360 डेज। वर्क इन प्रोसेस हमें निकालना है इसके पीरियड से, तो वर्क इन प्रोसेस हम निकाल सकते हैं कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू वर्क इन प्रोसेस पीरियड डिवाइडेड बाय 360। क्या ख्याल है? रॉ मटेरियल हमें निकालना है, होल्डिंग पीरियड दिया गया है और हमें परचेजेस दी गई हैं, तो क्या करेंगे? रॉ मटेरियल भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? परचेजेस मीन रॉ मटेरियल परचेज इनटू पीरियड, कौन सा? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डिवाइडेड बाय 360। यहाँ पे डेटर पीरियड नहीं लेना, क्रेडिटर पीरियड नहीं लेना, कौन सा लेना है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड लेना है। ये बात समझ आती? एक्रूड एक्सपेंस अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर इनटू एक्रूड एक्सपेंस का पीरियड, क्योंकि हम एक्रूड एक्सपेंस निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 360।
यहाँ तक कोई बात समझ आती हो? चलिए आगे। वर्किंग प्रोसेस पीरियड कंबाइन भी निकाला जा सकता है। वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। वर्किंग प्रोसेस पीरियड को दो पार्ट में भी कैलकुलेट किया जा सकता है कि वर्किंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है वो सेपरेट निकाल लो और कन्वर्जन कॉस्ट सेपरेट निकाल लो। और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि वर्किंग प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है, मटेरियल 100% यूज़ हुआ है और कन्वर्जन कॉस्ट 50% यूज़ हुई होती है। ऐसी था क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे हम, अगर हमने वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल पीरियड निकालना है, वर्किंग प्रोसेस रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकालना है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड नहीं, वर्किंग प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल है उसका होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हैं तो वर्किंग प्रोसेस के अंदर देखेंगे रॉ मटेरियल कितना है डिवाइडेड बाय, अब हम परचेजेस नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 360। मीन वर्किंग प्रोसेस कंबाइन भी निकाला जा सकता है। वर्किंग प्रोसेस का रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट जो है उसके होल्डिंग पीरियड सेपरेट भी निकाले जा सकते हैं। अब अगर हमें निकालना है क्या, वर्किंग प्रोसेस कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड, तो क्या करेंगे? कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? लेबर प्लस ओवरहेड्स, लेबर प्लस ओवरहेड्स। कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइड बाय क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। डिवाइड बाय क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360 इनटू 50% भी करेंगे। क्या ख्याल है? ये जो आ जाएगी उसके क्या कर देंगे, 50% भी अप्लाई कर देंगे। क्यों? कन्वर्जन कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस में कितनी है? 100% नहीं, 50% यूज़ हुई है। ये बात समझ आती? अब ये जो कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड आपके पास आ गया, यहां से आप लेबर पीरियड ओवरहेड पीरियड भी निकाल सकते हो। यहां से लेबर पीरियड और ओवरहेड पीरियड भी निकाला जा सकता है। कैसे? लेबर मीन वेजिस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360, इसी से निकाल रहे हैं। कंबाइन कन्वर्जन है? नहीं, आपने कंबाइन कन्वर्जन नहीं, लेबर पीरियड सेपरेट निकालना है, ओवरहेड पीरियड सेपरेट निकालना है। तो इधर ऊपर क्या किया था आपने? लेबर प्लस ओवरहेड किया था। अब सिर्फ लेबर डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360 कर लो। ओवरहेड पीरियड निकालना तो कैसे निकालेंगे? ओवरहेड पीरियड कैसे निकालेंगे? ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। क्या ख्याल है? ये रेशियो सिंपल है ना? ये ब्लू वाला तो सिंपल है ना, इसमें तो मसला नहीं है। औखा क्या है? ये काम इनटू 50% भी करेंगे क्योंकि 50% यूज हो रहा है जी। सो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है, तो दिस मीन आपको क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए माइनस करंट लायबिलिटी चाहिए। कौन कौन सी? जो जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर तो सीधी सीधी फिगर दी गई हैं तो ठीक है, अगर सीधी सीधी फिगर नहीं दी गई, आपको दिए गए हैं पीरियड्स, डेज में डाटा दिया गया, तो फिर सीधी सीधी फिगर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियोज को उल्टा के सीधी सीधी फिगर निकालना पड़ेगी।
और वो निकाल के हम क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये बात समझ आती है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल आएगी। क्वेश्चन? हाँ, अगर तो उसी से आगे निकाल रहे हैं, मीन हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन कॉस्ट पीरियड को यूज़ करते हुए निकाल रहे हैं, तो फिर 50% करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डाटा यूज़ कर रहे हैं फिर इंटू 50% भी करेंगे। जी थोड़ा सा आगे चलें। ये ब्लू वाली रेशोज़ मैं मिटा दूँ तो मसला तो नहीं है इनमें। चलिए एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। जिसको वर्किंग कैपिटल साइकिल का नाम भी दिया जाता है या बिजनेस साइकिल का नाम भी दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या बिजनेस साइकिल क्या है? कल हमने एक गारमेंट्स की फैक्ट्री स्टार्ट की थी। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर भी चाहिए, साथ हमें पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए भी। ठीक हो गया। कंपनी हमने स्टार्ट की और हमने कहा जी कि हमारा जो है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड जो है वो है सपोज 8 डेज, मीन 8 दिन तक हमें क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल को होल्ड करना पड़ता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें जी जो हमारा वर्किंग प्रोसेस होल्डिंग पीरियड है वो है सपोज 10 डेज, मीन 10 दिन हमें वर्किंग प्रोसेस भी अपने पास होल्ड करना पड़ता है। फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड हमारा जो है वो है सपोज 14 डेज, मीन 14 दिन हमें इन्वेंट्री भी होल्ड करना पड़ती है। क्या ख्याल है? हम कस्टमर को इसके बाद चीज़ें सेल करते हैं, क्या ख्याल है? तो आगे क्या आएंगे हमारे डेटा डेज, और वो डेटा डेज है हमारे सपोज कितने, 18 दिन। मीन हमें रॉ मटेरियल 8 दिन होल्ड करना पड़ता है, वर्किंग प्रोसेस 10 दिन होल्ड करना पड़ता है, फिनिश गुड इन्वेंट्री 14 डेज होल्ड करना पड़ती है, और डेटा डेज हमारे कितने हैं, 18 दिन। मीन हमारा जो पैसा है वो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट होने से लेकर रिकवर होने तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम नाम देते हैं कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। कितने दिन बने, 18, 18, 36 और 14, 50 दिन। मीन ये 50 डेज के हैं हमारे कैश ऑपरेटिंग साइकिल है। मीन रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से पैसा रिकवर होने तक का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या नाम देते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्यों? ये सारे वो दिन हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक हमें टाइम लगता है। नहीं सर इतना नहीं है। क्यों? आप क्रेडिटर से भी तो उधार पे माल लेते हो, तो वो भी तो आपका कुछ दिन अलाउ करता है, तो वो कितने दिन अलाउ करता है? क्या कहला है? सारा तो नहीं है। सपोज क्रेडिटर डेज हैं आपके कितने, 16 दिन। ये क्या है, क्रेडिटर डेज। तो आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल सर कितना बना, 34 डेज। तो क्या हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का टाइम पीरियड? नहीं, रॉ मटेरियल की परचेजेस की पेमेंट से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का जो टाइम पीरियड है, उसे हम क्या नाम देंगे, कैश ऑपरेटिंग साइकिल।
क्यों ये जो 16 डेज हैं ये कहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ पे करके आ रहे होंगे ना, ये दोनों को मिलाएं तो 18 बनता है, जिस मीन यहाँ पे करके आ रहे होंगे। क्या ख्याल है? और 2 दिन यहाँ से मिलाओ, बाकी 14 कितने हो गए, 16 प्लस 18 मिलाओ तो कितना बनता है, 34 डेज। तो हम क्या कहेंगे कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, सप्लायर को रॉ मटेरियल की परचेजेस करने, पेमेंट करने से लेकर, सप्लायर को रॉ मटेरियल की पेमेंट करने से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने का जो टाइम पीरियड है, इसे हम क्या नाम देंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल का। हाँ, अगर आप उधार पे माल नहीं लेते तो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर कस्टमर से रिकवरी तक का टाइम पीरियड। नहीं, अगर आप रॉ मटेरियल उधार पे लेते हो तो फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, सप्लायर पेमेंट से लेकर कस्टमर से कैश रिकवर करने तक का जो टाइम पीरियड है। और वो कितना बन रहा है, सप्लायर को पेमेंट आपने यहाँ पे की, क्या ख्याल है, तो यहाँ से ऑनवर्ड अगर कैलकुलेट करो तो कितना बना, 34 डेज। क्या ख्याल है? दिस मीन अगर हमने कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना है, 8 डेज। वर्किंग प्रोसेस पीरियड कितना है, 10 डेज। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पीरियड कितना है, 14 डेज। डेटर डेज कितने हैं, 18, लेस क्या करेंगे, क्रेडिटर डेज कितने हैं, 16। तो हमारे पास ये जो 34 आया है ये क्या है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या ख्याल है? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो तीनों तरह की इन्वेंट्री लोगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्या, क्रेडिटर डेज लेस क्रेडिटर डेज। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल साइकिल मीन कैश ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहना, कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री के तीनों तरह के लो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड भी ले लो, वर्किंग प्रोसेस पीरियड भी ले लो, फिनिश गुड इन्वेंट्री डेज भी ले लो, डेटर डेज भी ले लो, और साथ क्या करो, क्रेडिटर डेज माइनस कर दो। मीन ये तीनों क्या है, इन्वेंट्री डेज। दिस मीन अगर तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है तो हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। कहाँ से, क्वेश्चन के डाटा से। अगर उसने आपको रेशोज दी हुई हैं तो आप रेशो से ये फिगर निकालोगे, और अगर रिक्वायरमेंट है नहीं, आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है, फिर आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए, पीरियड चाहिए। तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, अगर तो पीरियड्स दिए गए हैं तो एज इट इज़, अगर नहीं दिए गए तो रेशो से पीरियड निकाल लेंगे। रेशो से पीरियड कैसे निकालते हैं वो रेशोज हमने देख ली। ये बात समझ आती है? इन दो तरह के क्वेश्चन होंगे वर्किंग कैपिटल के, या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करनी है तो क्वेश्चन के डाटा से जितने भी पॉसिबल करंट एसेट्स हैं और पॉसिबल करंट लायबिलिटीज़, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आ गई। डाटा सीधा सीधा पुट कर लो, लेकिन एग्जामिनर सीधा सीधा देंगे नहीं, रेशोज देंगे आपको, तब तो रेशो से आपको ये फिगर्स निकालना पड़ेंगी। रिक्वायरमेंट है नहीं, आपने वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है। नहीं, रिक्वायरमेंट है कि आप बताएं सप्लायर को पेमेंट करने से लेकर कस्टमर तक से रिकवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये आपको कैलकुलेट करना है। जिसका मतलब भी क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, रेशोस, डेज, कौन से, इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इन्वेंट्री में तीनों तरह की इन्वेंट्री। क्या ख्याल है, ये बात समझ आती? हाँ, बात समझ आती। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया था,
क्वेश्चन नंबर 1 दिया था आप लोगों को, उसको छोड़ के पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वर्क आउट लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर बोथ द ईयर। दोनों सालों का, कौन से 2 साल हैं 2019 और 2020, आपको क्या करना है, कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। कैश ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो रेशोस निकालनी है पहले, इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज। क्या डाटा है हमारे पास, सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, परचेजेस गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल गिवन है, अकाउंट पेबल क्रेडिटर गिवन है, रॉ मटेरियल गिवन है, वर्क इन प्रोसेस गिवन है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री गिवन है। क्या ख्याल है? तो डेटर डेज निकाले जा सकते हैं 2019 के लिए। एवरेज तो नहीं ना निकल सकती 19 में, क्योंकि प्रीवियस कुछ नहीं है। क्या ख्याल है? प्रीवियस कुछ नहीं है, जब फिर भी एवरेज निकल सकती है 0 प्लस दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। नहीं, जब है ही नहीं तो हम क्या 0 नहीं एज्यूम कर सकते, क्यों? पिछला डाटा है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम फिगर ही ले लेंगे। तो डेटर डेज निकल आएंगे इससे, क्रेडिटर डेज भी निकल आएंगे, इन्वेंट्री डेज, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड निकल सकता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकल सकती है। सर कैसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री निकलेगी? हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। तो फार्मूला हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल सकती है अगर हमारे पास फिनिश गुड का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और साथ क्या हो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, तो वो भी निकाली जा सकती है। क्या ख्याल है? तो तीनों तरह की इन्वेंट्री डेज निकल आएंगे, डेटर डेज भी निकल आएंगे, क्रेडिटर डेज भी निकल आएंगे। 2019 का वर्किंग कैपिटल साइकिल निकल आएगा। अब 2020 के लिए हमें एवरेज चाहिए, तो उसमें हमारे पास एवरेज डेटर भी आ जाएगा डेटर डेज के लिए, एवरेज क्रेडिटर भी है क्रेडिटर डेज के लिए, एवरेज रॉ मटेरियल भी है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए, एवरेज वर्किंग प्रोसेस भी है वर्किंग प्रोसेस पीरियड निकालने के लिए, और फिनिश गुड्स भी एवरेज निकल आएगा फिनिश गुड्स पीरियड निकालने के लिए। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करें प्लीज़। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 2019 का और वर्किंग प्रोसेस पीरियड 2019 का सिर्फ मुझे पहले ये निकाल दो, क्योंकि बाकी तो सीधे सीधे हैं, पहले ये दो निकाल दो। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड और वर्किंग प्रोसेस पीरियड निकाल के दो मुझे 2019 का। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का फार्मूला क्या था सर? रॉ मटेरियल डिवाइड बाय मटेरियल परचेज। परचेजेस हैं आपके पास, परचेजेस हैं आपके पास, यस हैं इंटू 360 कर देंगे। क्या ख्याल है? वर्किंग प्रोसेस पीरियड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल साथ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड। तो क्या आपके पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड है 2019 में? तो फिर क्या फार्मूला से जाओगे या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही आप यूज़ करोगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही यूज़ करोगे। क्यों? क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो है, ओपनिंग नहीं है। जब वो हो तो फार्मूला अप्लाई करोगे ना, अपनी तरफ से 0 नहीं एज्यूम कर सकते। क्या ख्याल है? तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही ले लोगे। फिनिश गुड इन्वेंट्री पीरियड फिनिश गुड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल इंटू 100। डेटर पीरियड भी निकल आएगा, क्रेडिटर भी निकल आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल निकल आएगा नेक्स्ट ईयर का। उसमें एवरेज डेटर निकाले जा सकते हैं डेटर डेज के लिए, एवरेज क्रेडिटर निकाले जा सकते हैं क्रेडिटर डेज के लिए, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड के लिए एवरेज रॉ मटेरियल भी निकाला जा सकता है। क्या ख्याल है? वर्किंग प्रोसेस के लिए एवरेज वर्किंग प्रोसेस भी है और वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकाला जा सकता है। क्यों? ओपनिंग फिनिश गुड्स भी है आपके पास, क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी है।
क्या कह रहा है, और फिनिश गुड्स पीरियड भी निकाला जा सकता है। ये 2020 का करवा दूं मैं। इन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूं एक चार्ट बना लेंगे, इधर रेशो दे दो, इधर 2019 दे दो और इधर 2020 दे दो। मीन इधर रेशोज़ का फार्मूला लिख दो, इधर 2019 का डाटा दे दो और इधर 2020 का डाटा दे दो। क्या कह रहा है? सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। जो हमें पता है इक्वल है किस चीज़ के, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल परचेज्ड इनटू 360। डेज दिए हैं उसने, डेज स्पेसिफाई किए हैं उसने, 360 डेज। तो एवरी रॉ मटेरियल तो नहीं है, 2019 में हम क्या यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल कितना 49,000 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल परचेज 196,000 इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास 98, 90 डेज़ में हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। क्या कह रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसेस पीरियड, और वो निकाला जाता है कैसे, एवरेज वर्किंग प्रोसेस डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू 360। मीन फार्मूला वही यूज़ करो, आगे फिगर में बेशक सोल्ड वाला यूज़ कर लेना। क्या कहला है? तो कितनी है वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री आपके पास 2019 की, कितना 24500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास कितनी 294,000 इंटू करेंगे 360, तो आपके पास आ 30 डेज़। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, फिनिश गुड्स पीरियड, उसका फार्मूला लिखेंगे, डेटर डेज, उसका फार्मूला लिखेंगे, क्रेडिटर डेज, उसका फार्मूला लिखेंगे, और नीचे हम यूँ एक लाइन लगा के क्या करेंगे, दे देंगे क्या, वर्किंग कैपिटल साइकिल जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इधर एक फिगर आ जाएगी और फिर इधर फिगर आ जाएगी। क्या कहना, 2020 का ज़रा मुझे बताइएगा कैसे निकालेंगे एवरेज। प्रीवियस हमारे पास 49,000 है, करंट कितने हैं 84,000। इसको ब्रैकेट में लिख के डिवाइड बाय 2, ये हमारा नॉमिनेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, मटेरियल परचेज कितना, करंट का यूज़ करना है, प्रीवियस नहीं, कितना 238,000 इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास ये डेज आ जाएंगे। मीन 2020 की कैलकुलेशन में एवरेज यूज़ करेंगे, क्यों, एवरेज वहाँ पे निकल सकती है। क्या कर रहा है? उस तरह से वर्किंग प्रोसेस में जब हम जाएंगे तो क्या करेंगे, 245,000 प्रीवियस है, करंट कितना है वर्किंग प्रोसेस 42,000, 24,500 है, और अगला कितना है 42,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, जिससे एवरेज आएगी, और डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमने यूज़ करना है। तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ सेल करंट कितनी है मुझे बताइएगा ज़रा, कितना 200, उसमें ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग ऐड करेंगे और ओपनिंग माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग मीन 2020 का फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है 60200, माइनस करेंगे ओपनिंग मीन प्रीवियस फिनिश गुड इन्वेंट्री कितनी थी, कितना 56,000। तो यूं इंटू 360 करेंगे, तुम्हारे पास ये डेज आएंगे। ये दो की कैलकुलेशन थी, बाकी आप डेटर डेज एवरेज, क्रेडिटर डेज एवरेज निकाल लोगे, फिनिश गुड इन्वेंट्री एवरेज निकाल लोगे, कि उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही यूज़ होना है।
ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूं और साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 3 साल हैं, क्या ख्याल है, मीन ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों का वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है। और डाटा देखोगे तो सेम ऐसा ही है, रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस है, फिनिश गुड है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ सेल है, सेल्स है, ट्रेड रिसीवर्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं। ये 2 क्वेश्चन के कल आपसे आंसर लूँगा और क्वेश्चन 1 कल हम क्लास में करेंगे। ये बात समझ आती, क्या ख्याल है, इन 2 क्वेश्चन के कल आपसे आंसर लूँगा 2, 3 के, और क्वेश्चन 1 हम कल क्लास में कर, सही होगी बात। इसमें जो की कैलकुलेशन थी वो मैंने आपको बता दी।